अतीक की डायरी में किसके किसके हैं नाम? अतीक की डायरी में किस किस के फोन नंबर? क्या अतीक के मददगारों का पता लग गया है? क्या ब्लैक डायरी से सारे सीक्रेट खुलने वाले हैं? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि क्या ब्लैक डायरी से जुड़े हैं अतीक मर्डर केस के तार? क्या शाइस्ता ने संभाल रखी थी अतीक के काले साम्राज्य की कमान? कौन है अतीक का वो गुर्गा जो अब अतीक के बेटों का जानी दुश्मन बन बैठा है? आज अतीक की सीक्रेट डायरी का एक एक पन्ना खुलेगा। अगले आधे घंटे अपने टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहिए। आज अतीक मर्डर केस के बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। दिल्ली, देश की राजधानी, यहां भी अतीक का धंधा था। राजस्थान में भी अतीक ने करोड़ों की जमीन कब्जाई। गुजरात में अतीक का धंधा फला फूला। मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक को माफिया ने नहीं छोड़ा था। हथेली को गाल पर रखिए और पल भर के लिए सोचिए। सोचिए तो सही कि पांव में सैंडल, शरीर पर खद्दर का कुर्ता, सिर पर सस्ता सा गमछा और गोल फुटबॉल से फेस वाले इस माफिया ने अरबों, जी नहीं, खरबों की मिल्कियत कैसे बनाई। कब्र में जा चुके अतीक के काले कारोबार को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो हैरान कर देगा। जानना चाहते हैं तो सुनिए। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की ससुराल से माफिया की एक डायरी बरामद हुई है। डायरी में अतीक के खानदान के सारे कच्चे चिट्ठे हैं, करीबियों के नाम हैं, मददगारों के पते और फोन नंबर हैं। डायरी में अतीक अहमद के 5 राज्यों में फैले काले साम्राज्य का पूरा बही खाता है। अतीक का काला कारोबार दिल्ली से लेकर मुंबई, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और गुजरात तक फैला है। सकरी गलियों वाले चकिया की गुंडई से माफियागिरी तक पहुंचे अतीक अहमद ने 4 दशक के दौरान खौफ और खून से सनी जराइम की सल्तनत कैसे तैयार की, जमीन कब्जाने से लेकर कैसे फर्जी कंपनियां बनाई, रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार को खड़ा किया, इसकी पूरी डिटेल इस डायरी में है। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में ये जो घर आप देख रहे हैं ये है शाइस्ता का मायका, अतीक अहमद का ससुराल है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ करते थे, जो कि रिटायर्ड हैं, और इसी घर से पुलिस को डायरी मिली हुई है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हुए हैं जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के ससुर के घर से बरामद डायरी से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अतीक अहमद का काला कारोबार देश के 5 राज्यों में फैला था। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में बेनामी कंपनियां बनाई। फर्जी कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की भी तमाम जानकारी इस डायरी में है। इसी संदूक में से यूपी पुलिस को डायरी मिली हुई है और ये जो डायरी है ये इस डायरी में 25 हवाला कारोबारियों का नाम, नंबर, पता, उनसे जुड़ा हुआ व्यवहार, उसका जिक्र है। इस डायरी में जिस प्रकार का नाम जिक्र किया गया है, उनसे व्यवहार कितना हुआ, कितने पैसे की लेन देन हुई, उनको कितने पैसे दिए गए हैं, किन जगहों पर प्रॉपर्टी को डेवलप करना था, उसका रिकॉर्ड भी इस डायरी में है। अतीक के खानदान ने गुंडों के दम पर देश के कोने कोने में जमीनें कब्जाई। शाइस्ता का जो शौहर चकिया का मामूली सा गुंडा था, 3 दशक में उसने प्रयागराज के बड़े इलाके में अपना साम्राज्य तैयार कैसे कर दिया था।
अतीक के ससुर के घर से बरामद डायरी में इसका जिक्र सबसे पहले है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कौशाम्बी में करीब 1000 बीघा से ऊपर जमीन पर तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े लेन देन का जिक्र किया है। कौशाम्बी के बिरमपुर गांव में दो भाइयों इमरान और जीशान के साथ मोहम्मद मुस्लिम के साथ अतीक की हिस्सेदारी थी। इन्हीं के साथ मिलकर अतीक एलिना सिटी फेज 1, फेज 2 को तामीर करने का ख्वाब देख रहा था। कौशाम्बी के ही बक्सी और दामपुर गांव में अहमद सिटी बनाई जा रही थी। सैदपुर बक्सी गांव में असाद सिटी तो रावतपुर में साई बिहार प्रोजेक्ट भी अतीक का ही था। यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों में अतीक अहमद के खानदान का अवैध कारोबार फैला है। पता चला है कि 1500 करोड़ से ज्यादा का निवेश अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में किया है। कब्र में जाने से पहले अतीक गुजरात के जिस साबरमती जेल में रहा, वहां भी अपने काले धंधे को फैलाया। अहमदाबाद के नजीर बोरा और अली रजा के जरिए अतीक अहमद ने करोड़ों रुपए का निवेश किया। नजीर बोरा भी अतीक के साथ साबरमती जेल में बंद रह चुका है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को राजस्थान में भी अतीक अहमद के करोड़ों के निवेश के सबूत मिले। माउंट आबू में एक होटल के मालिक बॉबी के साथ अतीक अहमद कोई बड़ा कारोबार कर रहा था। इसके अलावा अजमेर के एक होटल में भी पार्टनरशिप के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। सवाल ये है, अतीक का काला धंधा कैसे चलता था? आखिर कैसे एक माफिया ने दौलत का अकूत साम्राज्य खड़ा किया? जवाब है फर्जी कंपनियां, जिसका पूरा हिसाब अतीक के ससुर के घर से मिली डायरी के एक एक पन्ने पर दर्ज है। अतीक अहमद ने अपने जरायम के पाप को पैबंद में लपेटने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई थी। फना एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, जाफरी स्टेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और F&A एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। सुनने में ये नाम भले ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह लगते हों, असल में ये अतीक और अशरफ के काले कारोबार का बही खाता है। इन्हीं कंपनियों के नाम पर अतीक खानदान ने हजारों किसानों की जमीन पर कब्जा किया। अब वो जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया है, एग्रीमेंट करा लिया है। अब वो धमकी देते हैं कि चल के आप उसको रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो आप लोग जिंदा नहीं बचोगे, आप लोग को जो है छोड़ा नहीं जाएगा। कौन धमकी देता है आपको? ये अतीक अहमद का जो फाइनेंसर है मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद है, एहतियाम हुसैन है। प्रयागराज ही नहीं, यूपी में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी जिंदगी अतीक के गुंडों ने जहन्नुम बना दी थी। अतीक अहमद कैसे जमीन कब्जाता था, जानना चाहते हैं तो 9 साल पहले की इन तस्वीरों को देखिए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें 2014 की हैं। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद की गुंडाई चरम पर थी। अपने इलाके के बड़े बंगलों में दबंगई से कब्जा कर लेता था। ऐसी ही एक जमीन कब्जाने अतीक अपने गुर्गों के साथ धूमनगंज पहुंचा था। अतीक 3 गाड़ियों में अपने गुंडों के साथ घर में घुसा और 2 महीने में घर खाली करने की धमकी देकर चला गया। इलाके में 2014 से पहले से रह रहे हैं। अतीक अहमद आया था और उसने कब्जा करने की कोशिश की थी। ये बात आप लोगों को कब पता लगी? ये हम लोग काफी दिन बाद पता चली थी। उस टाइम हम लोग थे भी नहीं यहाँ पर, तो बाद में पता चली। फिर क्या लोगों ने बताया, क्या पता लगा? कि वही अतीक अहमद यहाँ पर आए थे। अब ये नहीं पता था क्या कारण था, क्या ये हम लोगों को नहीं पता था। वक्त का फेर देखिए, जिस बंगले में अतीक अपने गुर्गों के साथ गया था, वहां अब विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर है, एक स्कूल चलता है और बाहर यह भी लिखा है कि भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। तो बंगला कब्जाने वाला अतीक कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन सवाल बाकी हैं। मसलन अतीक को शह देने वाले कितने किरदार अभी बाकी हैं? अतीक के साथ काले कारोबार के हिस्सेदार कौन कौन हैं? माफिया के मारे जाने के बाद अतीक के गुनाहों में बराबर शामिल रहे ज्यादातर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जिनका पता मिल रहा है उन पर बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर जो अतीक और उसके गैंग के सदस्यों की जो गुंडागर्दी थी उसकी तस्वीरें हैं, उसका जो खौफ था उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि इन जमीनों को कब्जा कर लिया गया था और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन जमीनों को फिर से देखिए जो कब्जा है उसे छुड़ाने के लिए यहाँ प्रशासन कार्यरत है और प्रशासन जो है एक बार फिर से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन में है। धूमनगंज की जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया उस पर अतीक के गुर्गे रिजवान ने कब्जा किया था। अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी थी। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में जमीन कब्जा मुक्त करने को कहा था, जिसके बाद बुलडोजर चला दिया गया।
अतीक ही नहीं, अतीक के हर गुर्गे का हिसाब होने वाला है। शाइस्ता के मायके से डायरी मिल चुकी है जिसमें हर उस शख्स का नाम, पता, फोन नंबर दर्ज है जो अतीक के हर पाप में गुनहगार, हिस्सेदार और जिम्मेदार है। तो यहां से यूपी पुलिस ने महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं, डायरी बरामद की है जिसमें हवाला कारोबारियों के नाम है, अतीक अहमद के करीबियों के नाम, नंबर, फोन नंबर है, खास करके उन लोगों के नंबर हैं जिन्होंने अतीक अहमद के काली कमाई को वाइट करने का, गोरा करने का जो काम किया है, ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया है, उन लोगों के नाम है। जहां जहां अतीक अहमद ने पैसे लगाए थे उसका पूरा ब्यौरा इस डायरी में है। उस आधार पर यूपी पुलिस अब आगे की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। साल 2015, जगह प्रयागराज। सुमन देवी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी गाड़ी पर सवार असलहों से लैस चंद लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे। इन लोगों ने सुमन देवी से उनके पति के बारे में पूछताछ की, फिर अतीक का नाम लेकर धमकाया और गरीब परिवार से जमीन का टुकड़ा अपने नाम करने को कहा। अतीक के गुर्गों की सरपरस्ती कर रहा था मोहम्मद मुस्लिम। वही मोहम्मद मुस्लिम जो बिल्डर है, फाइनेंसर है, आज खुद को अतीक का पीड़ित बता रहा है। ये साल 2023 है, लेकिन साल 2015 में वो अतीक का सबसे भरोसेमंद शागिर्द, सबसे खास गुर्गा हुआ करता था। आता था सर तो ये अतीक अहमद का नाम लेता था, अशरफ का नाम लेता था कि भाई भेजे हुए हैं, चल के आप रजिस्ट्री कर दीजिए और रजिस्ट्री कर दीजिए जल्दी से जल्द, नहीं आपको सजा भुगतना ही पड़ेगा। हम लोग को डराता था। हमारी बहन जो है विधवा है, दूसरों के घर में चूल्हा बर्तन करती है सर। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, और सर एक कच्चा मकान बना के रहती है कहीं दूसरी जगह पे, और एकदम मजबूर है सर। और अपनी जमीन तो उनकी प्लाटिंग कर दिया है, कब्जा कर लिया है सर। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, कोई सुन नहीं रहा है सर हमारी। साल 2015 वो वक्त था जब अतीक का सितारा बुलंदी पर था। प्रयागराज में जमीन का कोई भी बेशकीमती टुकड़ा अतीक एंड कंपनी की नजर और कब्जे से बचता नहीं था। और कब्जे का ये कारोबार सिर्फ अतीक अहमद नहीं करता था। अतीक के गुर्गे भी जमीन कब्जाने का काम किया करते थे। वो अतीक का नाम लेकर जमीन कब्जाते थे। आमतौर पर वो जमीन में अतीक को उसका हिस्सा दिया करते थे। अतीक का नाम लेकर धंधा चमकाने वाले गुर्गों में सबसे चर्चित नाम था मोहम्मद मुस्लिम का। प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के 66 गुंडों की जो लिस्ट बनाई थी, उसमें 38वें नंबर पर मोहम्मद मुस्लिम का नाम दर्ज है। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज पुलिस का हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम की 145A नंबर से हिस्ट्री शीट खोल रखी है। लखनऊ से प्रयागराज तक मोहम्मद मुस्लिम पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज है। मोहम्मद मुस्लिम की काली करतूतों का पूरा चिट्ठा प्रयागराज के खुलदाबाद, करेली, धूमनगंज से लेकर लखनऊ के वजीरगंज थाने की फाइलों में दर्ज है। उसी मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्लाबाद थाने में तहरीर दी। मोहम्मद मुस्लिम की यह तहरीर किसी पुराने मामले को लेकर नहीं थी। इस मामले में थोड़ा ट्विस्ट था। वैसे तो पुलिस ने कई बार मोहम्मद मुस्लिम को खुलदाबाद थाने में तलब किया है, लेकिन जब वो खुद खुलदाबाद थाने पहुंचा तो विक्टिम या कहें शिकायतकर्ता की हैसियत से पहुंचा। मोहम्मद मुस्लिम ने खुलदाबाद थाने में अतीक के बेटे उमर अहमद, अली अहमद, असाद कालिया, अजय, एहतशाम और नुसरत के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मोहम्मद मुस्लिम ने अपनी शिकायत में 6 साल पहले यानी साल 2013 की उस घटना का जिक्र किया है कि अतीक के बेटों ने मोहम्मद मुस्लिम को अगवा किया था। यह जो आपराधिक मामला है, इसमें अपहरण, मारपीट, रंगदारी, वसूली समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया है। मोहम्मद मुस्लिम ने जो FIR दर्ज कराया है उसमें आरोप लगाया कि अतीक अहमद ने धूमनगंज के देवघाट पर उनका जो बेशकीमती पैतृक जमीन है उसे वो जबरन लेना चाहता था। 2017 में अतीक के बेटों ने अपने गुर्गों के साथ में मोहम्मद मुस्लिम का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद उसे चकिया के दफ्तर पर लेकर गए थे, जहां उसके साथ मारपीट हुई थी। जो कभी अतीक का शागिर्द नंबर 1 था, जो कभी अतीक की हर गुनाह में शामिल था, आज उसने खुद अतीक खानदान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही मोहम्मद मुस्लिम लगातार चर्चा में बना हुआ है। अतीक अहमद के पूरे परिवार के इस मामले में फंसने के बाद से वो खुद को विक्टिम के तौर पर दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है।
लेकिन मोहम्मद मुस्लिम जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पूरा मामला वैसा है भी नहीं। अतीक के क्राइम नेटवर्क की जानकारी रखने वालों का दावा है कि मोहम्मद मुस्लिम के कारोबार में अतीक की हिस्सेदारी थी। अतीक ने कई करोड़ की बेनामी संपत्ति मोहम्मद मुस्लिम के नाम खरीदी थी। प्रयागराज से लखनऊ तक अतीक की कई संपत्तियां मोहम्मद मुस्लिम के नाम पर थीं। अतीक की काली कमाई का बड़ा हिस्सा मोहम्मद मुस्लिम के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ था। लखनऊ के डालीगंज इलाके में जिस वली ब्रदर्स अपार्टमेंट को अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर बुलडोजर चलाया था, वो भी कागजों में मोहम्मद मुस्लिम का ही था। 24 फरवरी को जिन उमेशपाल की हत्या हुई, उन्होंने भी मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हम लोग जून में दर्ज कराए थे एफआईआर, जून 2022 को। उनका एफआईआर क्या कहते हैं अगस्त में दर्ज हुआ है, 25 अगस्त को दर्ज हुआ है सर। क्या आपको जो धमकी दी गई, आपसे क्या कहते हैं? ये जो मोहम्मद मुस्लिम है, उसका भांजा है एहतशाम है, ये लोग क्या आपसे कहते हैं, परिवार से क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपके घर के सदस्य जो है, आपके पति हैं, बहन के पति, उन्होंने एग्रीमेंट किया है, चल को उसको रजिस्ट्री कर दीजिए। मोहम्मद मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया था जब उमेशपाल हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने उन गाड़ियों की जानकारी जुटाई जो हत्या के दिन लखनऊ से प्रयागराज आई थी और फिर उसी दिन लखनऊ लौट गई थी। इन गाड़ियों का कनेक्शन मोहम्मद मुस्लिम से जुड़ा था। मोहम्मद मुस्लिम पर धूमनगंज थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर नंबर 290 में मोहम्मद मुस्लिम अतीक के छोटे भाई अशरफ के साथ सह आरोपी था, जबकि एफआईआर नंबर 287 में मोहम्मद मुस्लिम आरोपी था। ये तमाम तथ्य बताते हैं कि मोहम्मद मुस्लिम का अतीक से पैसों का लेन देन था और पैसों के इसी लेन देन में असद ने मोहम्मद मुस्लिम को भी फोन किया था और उमर से मिलने के लिए कहा था। फोन किए थे, ये कह रहे थे कि उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा, वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। चौबीस फरवरी 2023 प्रयागराज, वो दिन जब वकील उमेशपाल का मर्डर हुआ। 11 फरवरी 2023 बरेली जेल, वो दिन जब मर्डर की फाइनल प्लानिंग की गई। लेकिन 11 फरवरी से 24 फरवरी 2023 के बीच 12 दिनों में क्या हुआ? शूटर्स के लिए बाकी इंतजाम किसने किए, पैसे किसने दिए? इसमें सामने आया है एक नाम, शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बेगम, अतीक के गुनाहों की साझीदार। जी हाँ, वो शाइस्ता परवीन ही थी जिसने शूटरों के लिए पैसों का इंतजाम किया था। वो शाइस्ता ही थी जिसके दिए पैसे से उमेशपाल मर्डर केस की प्लानिंग हुई। लेकिन शाइस्ता ने ये सब किया कैसे? क्या उमेशपाल मर्डर की पूरी प्लानिंग में शाइस्ता भी शामिल थी? इसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के जेल में रहने की वजह से उसके काले धंधे की कमान बेगम शाइस्ता परवीन नहीं संभाल रखी थी और हवाला के जरिए वसूली की रकम शाइस्ता ही ले रही थी। जी हाँ, अतीक के अवैध वसूली वाले धंधे को उसकी बीवी शाइस्ता परवीन ऑपरेट कर रही थी। जिसका सबूत है ये नोटों की गड्डियां, जिनकी फोटो व्हाट्सएप के जरिए साक्ष्य के तौर पर भेजी गई। इसमें रिसीवर का नाम लिखा है खान सौलत हनीफ। असल में हवाला ऑपरेटर के जरिए पैसे आते थे। उन्हें अतीक का वकील खान सौलत हनीफ हवाला ऑपरेटर से लेता था। हनीफ बैग में पैसे अतीक के करीबी नौकर राकेश को देता था। राकेश वो पैसे सीधे शाइस्ता तक पहुंचाता था। जांच में पता चला है कि जेल जाने के बाद अतीक के पैसों का सारा हिसाब किताब शाइस्ता ही देखा करती थी। अतीक के वसूली और क्राइम सिंडिकेट का पैसा अतीक को न जाकर शाइस्ता के पास ही भेजा जाता था। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता न सिर्फ अपने शौहर के काले धंधे संभाल रही थी, बल्कि उसकी राजनीति भी शाइस्ता के भरोसे ही चल रही थी।
ये लोकसभा चुनाव के दौरान का वीडियो है, जब अतीक जेल में था और शाइस्ता प्रयागराज में गली गली उसका प्रचार कर रही थी। लोगों को अतीक की जेल वाली फोटो वाले पर्चे बांट रही थी। यही नहीं, साल 2021 में शाइस्ता ने जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की तो चकिया में हुई जनसभा में अपने पति अतीक की लिखी चिट्ठी मंच से पढ़ी और अखिलेश यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी कि मैं वो गुण नहीं हूँ जो चीटा खा जाए। आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। लेकिन उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड शाइस्ता परवीन तब से फरार चल रही है, जबकि इस बीच उसके शौहर अतीक अहमद और उसके देवर अशरफ की हत्या हो चुकी है। उसका जवान बेटा असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। लेकिन शाइस्ता तब से छिपी हुई है। शाइस्ता पर इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए की जा चुकी है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस में कुल 4 मामले दर्ज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शाइस्ता लगातार ठिकाने बदल रही है या फिर एक सीक्रेट ठिकाने पर छिपकर बैठी हुई है? शाइस्ता के साथ कौन कौन है और इतने दिनों तक उसकी मदद कौन कर रहा है? शाइस्ता के मददगारों के बारे में जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो तहकीकात में कई नाम सामने आए। पुलिस के पास उन बदमाशों की पूरी लिस्ट है जिसमें प्रयागराज से लेकर बांदा और मेरठ तक के नाम शामिल हैं। 7 वकील और 20 अन्य लोग शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन मददगारों से शाइस्ता को आर्थिक मदद भी मिली है। लेकिन चौंकाने वाली एक और जानकारी आई है और वो ये कि अतीक खानदान की लेडी ब्रिगेड अब शाइस्ता को नई डॉन बनाने में जुट गई है। इनमें शामिल है आयशा नूरी, अतीक की बहन, जैनब फातिमा, अशरफ की पत्नी, उजनिला नूरी, शाइस्ता की भांजी, मंतशा नूरी, शाइस्ता की भांजी। वैसे अतीक गैंग में शाइस्ता पहले से ही गॉड मदर टाइप भूमिका में रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अतीक की गद्दी की महारानी शाइस्ता ही होगी।